हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सुगैस, वीडियो का टाइटल है भारत पे हंस रहे तीनों देशों को मोदी ने कहीं का नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी मीडिया क्राइंग, मतलब वाह। अजरबैजान, पाकिस्तान, तुर्की, ये तीनों देश मतलब भारत पर हंस रहे थे कि हम ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हाँ। लेकिन ऐसा इलाज मोदी जी ने किया कि कहीं का भी नहीं छोड़ा। क्या सीन हुआ, सारा कुछ जानेंगे। काउंट पाक मीडिया रो रहा है, तो स्टार्ट। ये भारत के वो तीन दुश्मन हैं जो कैमरे के सामने तो जोर जोर से हंस रहे हैं, लेकिन असल में तीनों की हालत बेहद खराब है। पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। भारत पूरी दुनिया में ऐलान करता फिर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि राउंड 2 के लिए तैयारियां जारी और सारी हैं। इस तस्वीर में पहला शख्स है दुश्मन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, दूसरा शख्स है गद्दार तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोआन और तीसरा है मक्कार अजरबैजान का राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव। इन तीनों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पर हमला किया था। खबर आ रही है कि इंडिया ने $12.3 बिलियन का अप्रूवल उसकी गवर्नमेंट को या उनके अदारों को मिल चुका है कि वो न्यू वेपन्स का ऑर्डर दे सके। ग्रीस और साइप्रस तुर्की के दुश्मन भी हैं और पड़ोसी भी। इंडिया जो है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर जो रेंज वाला LRSAM क्रूज मिसाइल जो है वो दे रहा है ग्रीस को, ताकि वो तुर्की के जो भारत MTCR का मेंबर है, एडवांस किसी को भी दे सकते S-400 हैं, डिफेंस है ना? बैटरीज हैं उनको डैमेज कर सके। तुर्की और अजरबैजान की टांगे तोड़ी जा रही हैं, उससे पाकिस्तान वैसे ही लंगड़ा हो गया है। बाकी कसर भारत अफगानिस्तान के रास्ते पूरी कर रहा है। भारत अब खुलकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को वो सब कुछ दे रहा है जो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए जरूरी है। एडवर्सरी और आपका दुश्मन जो है, जिस किस्म की वो बातें कर रहा है, जैसे आपने भी तस्करा किया, असला, हाई टेक इक्विपमेंट एक्वायर कर रहा है, तो आई डोंट थिंक वी शुड लीव एनीथिंग टू चांस। अजरबैजान की कुटाई भी देख लीजिए। भारत ने अजरबैजान के सबसे बड़े दुश्मन अर्मीनिया को पिनाका रॉकेट तो दे ही रखा था, मतलब सही लेकिन बैंड अब बजा रहे हैं आकाश एयर भारत, डिफेंस सिस्टम भी दे दिया है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या धमाका किया था वो पूरी दुनिया ने देखा, और अब अजरबैजान भी देखेगा। ये वो एक सिख थे, वो भी वजीर आजम बने थे। उससे पहले वाजपेयी साहब थे, वो वजीर आजम बने थे। बहुत से आए वजीर आजम इंडिया के बीच में। तो मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में? कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। और मोदी जी को तो मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर इंडिया और मज़ीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकॉनमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पे आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दें, आपकी तकदीर बदल देंगे। अभी देखें ना, जो लोग इंडिया में झोपड़पट्टियों में मैडम रहते होते थे उनके लिए घर बना दिए गए हैं। जो इंडिया की हमने गुर्बत ऐसी सुनी हुई है, आपने भी सुनी होगी कि इंडिया में हम सुनते होते थे वॉशरूम नहीं है, इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जमीनों पे सोते हैं, थड़ों के ऊपर लोग सोते हैं। आज वही इंडिया है कि वो उनके पास हमारे से अच्छी और सस्ती रोटी भी है, हमारे से ज्यादा बिजली भी है और सस्ती बिजली है। अब आप देखिए ना कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम लोग खरीदते हैं, सबसे महंगा आटा हम लोग खरीदते हैं, दुनिया की सबसे महंगी चीनी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम लोग खरीदते हैं। तो फिर हम लोग उन्हें गुड क्यों ना कहें, उन्हें अप्रिशिएट क्यों ना करें कि जिन्होंने अपने लोगों को देखे, जो आम आदमी का फायदा करेगा, हम तो उसकी बात करेंगे, जो आम सिविलियन को फायदा देगा। आम इंसान जो है, जो घर में बेचारा भूखा प्यासा बैठा हुआ है और वो घर से बाहर निकलता है, उसे सस्ती हर चीज अवेल हो जाए, सही बात है। और क्या चाहिए फिर? ऐसा लकी है इंडिया। पाकिस्तान के पास क्या है? खुद के मुल्क को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। देखिए, वो सियासी बयान जो है ना मैडम, वो तो देने होते हैं, क्योंकि एक कंट्री है, एक सिलसिला है पूरा, तो सियासी बयान देना पड़ता है। और सऊदी अरबिया, अरब अमारात, ये सब जो है इस टाइम इसराइल के खिलाफ बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान, देखिए ये एक सियासत है, तो इसके ऊपर तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा जो मोदी जी ने स्टेटमेंट दे दी है वो उसको सियासत में लेना चाहिए, नहीं कि वो भी सियासी है या सच में। मोदी जी की क्लास और है, वो पूरी दुनिया को लेके चलते हैं। आप समझिए नहीं मेरी बात को। हम लोग, आधी दुनिया हमसे नाराज है, आधी दुनिया हमारी दोस्त है, और हमारे ज्यादातर दोस्त वो होते हैं जिनसे हम लोग कर्जा लेते हैं। जब तक हम लोग पावरफुल नहीं होंगे, जब तक हम लोग इन कर्जों से जान नहीं छुड़ाएंगे। अभी मैं एक जगह पे सुन रहा था कि इंडिया ने भी किसी टाइम पे IMF से कर्जा लिया था,
रखा था एक जी बार हाँ, अब देखिए ना कि वो तो कर्जे से बाहर भी नहीं। निकल आए उन्होंने। अब देखिए कितनी बड़ी उनकी इकोनॉमी है कि मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएं कि इतनी बड़ी इकोनॉमी उनकी वो लेके चल रहे हैं। किसी दौर में वो कर्जे ही थे, अब किसी दौर में हमारे जैसी कंट्री, आज एक दूसरे अमीर देशों को वो कंट्री जो कर्ज इस टाइम देते की, हैं। उसे हम लोग कर्जा दे रहे थे, हमने दिया था कर्जा, और आज हम कर्जे में इतना फंस चुके हुए हैं एक कि टाइम पे कर्जे बाकी की जो एक चाइना महीने तक बाद हमने किस्त दिया देनी था, होती है ना, शुरू में। वो किस्त देने के लिए भी हमें मजीद कर्जा लेना पड़ता है, मजीद कर्जा उठा के हम अभी लोगों को चाइना किस्त के देनी पड़ती कर्जदार है। हैं। तो बात ये है कि जिन लोगों ने हमें इस पोजीशन में पहुंचाया, देखिए इतना कर्जा, पाकिस्तान एक ज़राई ज़मीन है, पाकिस्तान जो है वो खुद पैदा करता है हर चीज़, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था, पाकिस्तान पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहा है। वो कौन लोग थे कि जिन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद हमें मजीद कर्जों में फंसाया? हमें भी मोदी जी चाहिए या मोदी जैसा कोई चाहिए? देखिए मोदी जी तो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमें मोदी जी पाकिस्तान में चाहिए, तो गलत बात है। ये जो भी करता है बात बिल्कुल गलत बात करता है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैं मोदी जी की क्लास को पसंद करता हूँ, मैं उनकी क्वालिटी को पसंद करता हूँ, मैं उनके काम को पसंद करता हूँ, मैं उनकी पॉलिसीज़ को पसंद करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई क्लास आए, कोई ऐसा दिमाग हो, कोई ऐसी पॉलिसीज यूज करने वाला हो जो हमारे पाकिस्तान का भी जो है ना नक्शा चेंज कर दे, हमारे पाकिस्तान भी आसमानों पे आए, कर्जों से हमारी जान छूटे, हमारा एक्सपोर्ट हो, पूरी दुनिया से कर्जे तो डॉलर आए सारी जिंदगी अब पाकिस्तान खत्म नहीं होने में। अभी वाले। रिसेंटली आपने देखा होगा मैडम कि पूरे पाकिस्तान में आप भी अपने लिए कोई चीज़ यूज़ करती थी ना, तो वो चाइना की होती थी। ईच एंड एवरीथिंग, आपके घर में भी कोई चीज़ होगी ना, पूरा घर छान मारे, आपके घर में चाइना का ही सब कुछ निकलेगा। सही बात है, इसी के साथ हुई। यार चाइना सस्ता देता है, उसी से लेंगे, और अमेरिका से अब कहाँ हम ले सकते हैं? नहीं ना, हाँ। इधर इधर तो हम मार खाते हैं हम हमेशा। अपनी चीज बनाते नहीं, हम मसला अपनी है। मार हमेशा यहीं पर खाते हैं। क्यों? इंडिया आसानी से नहीं ले सकता था अब चाइना 3 का देश माल। थे, इंडिया ने बैन कर दिया, वो इंडिया हर चीज अपनी बना रहा है। इंडियन लोग अपना पैसा अपने घर में लेकर आ रहे हैं, बाहर नहीं जाने दे रहे। हम जो बिलियंस ऑफ डॉलर हमारे जो लोग बाहर से भेजते हैं, कुछ हमारा कर्ज में उतर जाता है, कुछ चीजें हमने लेनी होती हैं, चाइना चला जाता है ज्यादा, कभी किस देश में, कभी हमारे अपने देश की कोई चीज नहीं बनी हुई ना। मसला ये है, हमारी इंडस्ट्री बूम नहीं कर रही। हमारे लोग, सच बताऊं, हमारे लोगों की मेंटेलिटी भी ऐसी है। हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा आता है, ये दुबई, इंग्लैंड, अमेरिका इन्वेस्ट करने, उधर इधर कौन करेगा? इधर कोई नहीं है। इधर अंबानी टाटा जैसे दुबई लोग में हैं, इन्वेस्टर्स को देखो, अंबानी तो- टाटा जैसे लोग नहीं हैं जो ना, देश के बारे में देश सोचें। के बारे में नहीं सोचते भाई। फर्क यहीं पर आता है ना। अभी जो भी दुबई की जब भी लिस्ट आती है टॉप लेवल पे प्रॉपर्टीज बाय करने में और इनमें बाय करने में, इंडियन और पाकिस्तानी है। मतलब इंडियन तो चलो, उनकी आबादी इतनी ज्यादा है, बिल्कुल। वो अपने देश में भी इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे और पाकिस्तानी है। दूसरे पे के तीसरे नंबर पे पाकिस्तानी है। तो भाई आप अंदाजा लगाओ। फर्क है ना। दूसरी बात मैन यार ये कि वाकई वो अंबानी start जैसे, में टाटा जैसे, अडानी जैसे इधर कोई बिजनेसमैन पैदा ही नहीं हुआ। नहीं हुआ। जो होता है वो भाग जाता है यहाँ से। एक मलिक रियाज था, वो भी भाग गया, वो भी दुबई यहाँ में मंशा investment कर भी लिया आदि उधर कर रहा है। हाँ। तो मतलब वही आप देख लो। और यार सीधी सी बात है, हाँ वो स्टार्ट में बड़े मजे का बोला, 3 देशों को इकट्ठे जो मोदी जी ने फैल दिया। क्लास जाहिर बात है लगाई है, यार, मतलब उधर से मतलब तीनों का नाम जो लिया है ना, मुझे उस पर थोड़ी हंसी आई है। मैंने कहा आपकी अजीब सा क्या यार। राय है बताना अपना, बहुत ज्यादा कारक मत है।